आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते में मदर और बेबी में क्या-क्या नए डेवलपमेंट्स होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपको क्या प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते में। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता जिंदल, जिंदल गैस्ट्रो लिवर एंड मैटरनिटी सेंटर मुरादाबाद से। तो जो प्रेगनेंसी का 8वां हफ्ता है यानी लगभग 2 महीने आपको कंप्लीट होने वाले हैं। अब जितने भी नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स होते हैं वो सब आपको पीक लेवल पे होते हैं। मतलब आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेवीनेस, आपका कुछ भी खाने का मन ना करना, बहुत नींद आना, लो मूड, इरिटेशन, ये सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है। तो जो नया डेवलपमेंट होता है 8th वीक में, वो एक तो ये होता है कि आपके शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ने लगती है। जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें हम जो हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो 12 ग्राम लेते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में हम इसका कट ऑफ 11 रखते हैं। मतलब एक नॉर्मल प्रेग्नेंट औरत का हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर होना चाहिए। बॉडी में रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसलिए ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ने लगती है। ब्लड जो है वो मेनली दो कंपोनेंट से बना होता है। एक जो लिक्विड वाला होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। साथ ही साथ जो आरबीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिनमें ऑक्सीजन कैरी होती है, उनकी अमाउंट भी बढ़ने लगती है। लेकिन प्लाज्मा का वॉल्यूम आरबीसीज के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ता है, जिस वजह से हीमोडाइल्यूशन होता है, मतलब खून जो है वो पतला हो जाता है। ये भी एक नेचुरल बेनिफिशियल मैकेनिज्म है, क्योंकि जो खून पतला होता है वो इजीली फ्लो होता है बच्चे की तरफ, यूट्रस की तरफ और बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट चेंज जो बॉडी में होता है 8वें हफ्ते में, वो है हीमोडाइल्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी। हीमोडाइल्यूशन होने की वजह से बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है, बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है, बच्चे की तरफ होने वाला ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज जो होता है वो होता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। मतलब महिला को बार बार ऐसी फीलिंग रहती है कि उसे यूरिन लग रहा है। वो अभी यूरिन पास करके आएगी और थोड़ी देर में उसे फिर ऐसी फीलिंग आएगी कि मुझे शायद यूरिन पास करने जाना है। तो ये भी एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। शरीर में ब्लड की अमाउंट बढ़ गई है, इसलिए किडनीज ज्यादा काम कर रही हैं, ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन कर रही हैं। साथ ही साथ यूट्रस का साइज बढ़ रहा है और यूट्रस के ठीक आगे ही ब्लैडर होता है जो पेशाब की थैली है। तो बढ़ता हुआ यूट्रस है वो आपकी पेशाब की थैली के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बार बार आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे यूरिन जाना है। तो हम ये जानेंगे कि हमारे बच्चे में क्या क्या नए डेवलपमेंट हो गए हैं। बच्चा जो है बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा है अब इस टाइम पर। उसके हाथ पाँव सब थोड़ी थोड़ी सी बडिंग स्टार्ट हो गई है। बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेटन हो गया है। जो पहले हमने टेल देखी थी वो टेल अब डिसअपियर हो गई है। इसमें जो नया एक डेवलपमेंट होता है 8th वीक में, वो होता है कि बच्चे की फिंगर्स और टोज बनना शुरू हो जाता है, लेकिन ये अभी आपस में चिपकी हुई है, ये अलग अलग नहीं हुई है। लेकिन हम अल्ट्रासाउंड में इन्हें क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं। बच्चे की आईलिड्स भी दिखनी शुरू हो जाती हैं। बच्चा जो है बहुत हद तक ह्यूमन एम्ब्रियो जैसा लगने लगता है, जो अभी तक टेडपोल जैसा दिख रहा था। अब हम बात करेंगे कि आपको अपने 8वें वीक में क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। तो अगर अभी तक भी आप अपने डॉक्टर से नहीं मिले हैं और आपने अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं कराई है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से मिलना है और अपनी सोनोग्राफी करा के चीजें कंफर्म करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी फोलिक एसिड के टैबलेट्स लेते रहना है, और अगर इसके साथ में अगर आपको कोई भी चीज जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्पिरिन वगैरह प्रिस्क्राइब किया गया है तो आप उनको लेते रहिए। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मरीज को बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, तो वो पानी पीने से बचते हैं। तो एक तो नॉजिया, वॉमिटिंग, ऊपर से बार बार यूरिनेशन, तो मरीज जो है वो दिन भर में 1 लीटर भी पानी नहीं पीता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैंने भी आपको बताया कि यूरिन जो है ये आपको किस वजह से बार बार जाना पड़ रहा है। अगर यूरिन में आपको जलन हो रही है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, या आपको पेनफुल है, बार बार यूरिन पास करते टाइम आपको दर्द हो रहा है, या कोई स्मेल आ रही है, या कोई व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इचिंग हो रही है, या आपको यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है, तो ये सारे इंडिकेशन है कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपको एंटीबायोटिक देंगे, वो आपको रिक्वायर्ड मेडिसिन देंगे और यूटीआई को ट्रीट करवाने की जरूरत है। अगर हम यूरिन इन्फेक्शन को नहीं ट्रीट करते हैं तो इसकी वजह से लेटर स्टेजेस में आपको जल्दी पेन भी हो सकता है, समय से पहले डिलीवरी भी हो सकती है। तो आपको यूरिन इन्फेक्शन को हल्के में नहीं लेना है। पर अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ आपको ये कंप्लेन है कि मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो आप अपने पानी के
इंटेक को कम मत करिए, अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखिए। एक चीज़ आप जो फ़ॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आप सुबह से शाम तक अपना पानी का इंटेक प्रॉपर रखिए और शाम को 5-6 बजे के बाद पानी का इंटेक कम कर दीजिए। उससे आपको रात में उठ के यूरिन पास करने नहीं जाना पड़ेगा और आप प्रॉपरली सो पाएँगी। आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, कहीं भी बाहर से आते हैं या आप कुछ भी खा रही हैं उससे पहले हैंड वॉश करिए, रोज़ नहाइए, अपनी पर्सनल क्लीनिंग का ध्यान रखिए क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये स्टेज जो है बच्चे की ग्रोइंग स्टेज है। तो अगर मदर को कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो बच्चे को अफ़ेक्ट कर सकता है और डेवलपमेंट को भी हैम्पर कर सकता है। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है फ़ीवर। अगर आपको फ़ीवर हुआ है, आपको फ़ीवर के साथ में कोई थ्रोट इन्फेक्शन है, रैशेज़ हो रहे हैं, बॉयल्स हो रहे हैं, कोई जॉइंट पेन है, तो ये सब जो है वायरल इन्फेक्शन के साइन्स हो सकते हैं। आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है क्योंकि लगभग सारे वायरल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको फ़ीवर है या इनमें से कोई भी सिम्पटम है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और कंसल्ट करिए। इन्फेक्शन को आपको इग्नोर नहीं करना है और उसे सीरियसली लेना है। एक बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आपके घर में पेट है, तो कोशिश करिए कि आप पेट से थोड़ा-सा दूर रहें। पेट का जो भी काम है, वो आपके घर के बाकी लोग करें क्योंकि शुरू में बच्चे के डेवलपमेंट में अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए ही रिस्की हो सकता है। इसके अलावा फोलिक एसिड की टैबलेट्स लेते रहिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील और अपने हाइड्रेशन को आप मेंटेन रखिए। आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।